हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। दोस्तों अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। और एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, आप मुझे FB भी फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। तो दोस्तों मेरे पास कई दिन से 2-3 कॉल आई हैं। एक पुणे से आई थी, एक आपका उसे गुजरात से आई थथी, और एक आज मॉर्निंग में लखनऊ से ही आई थी गोमती नगर पे, कि सर मैंने नई गाड़ी खरीदी और मुझे 2 मंथ हुए हैं i10 नियोस, और मेरी कार की क्लच प्लेटें खराब हो गई। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जितनी भी गाड़ियां आ रही है ब्रदर, वो क्या होता है कि उसमें विदाउट क्लच कार स्टार्ट नहीं होती है। चाहे आपको गाड़ी गियर में है या न्यूट्रल है, लेकिन क्लच दबाना कंपलसरी है। अगर आप क्लच नहीं दबाते हैं तो आपकी कार स्टार्ट नहीं होती है। तो होता क्या है कि अगर आप किसी कारण आपका क्लच खराब हो जाता है, क्लच प्लेटें जल जाती है, तो आपकी कार का इंजन ऑन ही नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लच किन गलतियों की वजह से खराब होता है और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में न्यू बिगिनर जो होते हैं, बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड से, अपने गार्जियन से, फादर से गाड़ी सीख लेते हैं, दोस्तों से, तो उनको प्रॉपरली वो चीज़ नहीं पता होती, जिस छोटी सी गलती की वजह से आपकी कार की क्लच प्लेटें चली जाती है। मोस्टली जो क्लच प्लेटों की जो एक लाइफ होती है वो 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर तक चलती है। क्लच प्लेटें जो है इतनी जल्दी नहीं खराब होती हैं। 1.5 लाख 2 लाख 1-1 लाख किलोमीटर गाड़ियाँ चलती हैं, इतनी जल्दी नहीं खराब होती। बट अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, चाहो तो आप 2 किलोमीटर के अंदर आपकी क्लच प्लेटें खराब हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने क्लच को आप मेंटेन कर सकते हैं और क्लच की लाइफ मेंटेन रह सकती है, गाड़ी चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। तो दोस्तों मेरे पास है अभी होंडा की सेंट्रो गाड़ी, मेरे पास ये सेंट्रो, ये पेट्रोल गाड़ी, पावर स्टीयरिंग, ठीक है दोस्तों। और मिस्टेक क्या होती है कि क्लच पे पैर रखने से क्लच नहीं खराब होता। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्लच पे पैर रख के कार को चला रहे हैं तो क्लच खराब होता है। नहीं, क्लच पे पैर रखने से कभी भी क्लच खराब नहीं होता है, और ना क्लच दबाने से क्लच खराब होता है, ना ही क्लच दबाने से, चाहे जितना आप दबाइए उसको, वो खराब नहीं होता। क्लच प्लेटें तभी खराब होती हैं जब हम 3rd गियर, 4th गियर में या 5th गियर में एक्सीलेटर लेते हुए कार को ड्राइव कर रहे हैं और हमारा क्लच दबा हुआ है। 1st गियर में आप चाहे जितना क्लच को दबाना छोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम क्लच पे पैर ऐसे, ये हमारा पैर है और हमने ये एड़ी देख रहे हैं, ये एड़ी हमेशा हवा में नहीं होनी चाहिए, ये एड़ी हमेशा नीचे होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से एड़ी रखेंगे तो क्या होगा, आपके पैर का जो वजन है वो रहेगा मैट पे, नीचे बॉडी पे। तो इससे क्या होगा कि आपके क्लच के पैडल के ऊपर आपके पैर का वजन नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपके पैर का वजन है वो एड़ी पे रहेगा। तो उस टाइम जब हम क्या करते हैं, हाईवे पे चलते हैं तो हम एक्सीलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 to 20% हमारा क्लच दबा रहता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेटें धीरे धीरे खराब होती रहती है। पेट्रोल गाड़ी में पता नहीं चलता है, बट डीजल गाड़ी में स्मेल आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ जलने की बू सी आ रही है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। तो जब हम हाईवे पे चलते हैं 3rd या 4th 5th गियर में, तो हमें कभी भी क्लच यहाँ नहीं रखना। क्लच का लिए देखिए डेड पेंडल है, ये आप देख रहे हैं, ये डेड पेंडल है, यहाँ पे ये डेड पेंडल है। ये जब क्लच का काम खत्म, ये क्लच का काम खत्म, ये क्लच का काम खत्म, ये क्लच का काम खत्म होते अगर हम पैर को रेस्ट दे रहे हैं तो हम यहाँ पे पैर रख के देंगे, ना कि यहाँ पे। और क्लच जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो क्या होती है दोस्तों, जैसे कि देखो मैंने अभी कार का इंजन कर दिया ऑन, ठीक है दोस्तों, कार का इंजन ऑन हो चुका है। और अब हमें करना है क्या है, जैसे बहुत सारे लोग होते तो वो क्या करते हैं, गियर डाल दिया मैंने यहाँ से, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से 1st गियर डाल दिया। अब वो क्या करते हैं ना कि क्लच को रिलीज नहीं करते हैं। हर गाड़ी जो होती है वो विदाउट एक्सीलेटर, जैसे आप देखिए ये मैं आपको दिखाऊंगा उठा के, ये धीरे धीरे मैंने क्लच छोड़ा और गाड़ी ये बढ़नी स्टार्ट हो गई। आप देख रहे हैं गाड़ी धीरे धीरे मूव करनी स्टार्ट हो गई। मैंने यहाँ पे क्लच एक्सीलेटर नहीं लिया है और गाड़ी मेरी धीरे धीरे ये बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब करते क्या, जो नए लोग होते हैं वो पता है क्या करते हैं, उनको ये चीज़ आइडिया ही नहीं, किसी ने बताया नहीं। वो क्या करते हैं, क्लच को छोड़ते नहीं है और क्लच कम छोड़ते और एक्सीलेटर ज़्यादा लेते हैं। ये देखो, आप समझ रहे हैं, ये देखो क्लच नहीं रिलीज करते हैं वो, और एक्सीलेटर इतना ज़्यादा दे देते हैं कि गाड़ी 20 से 30 की स्पीड में दौड़ने लगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मिस्टेक होती है कि जब आपको
पता है कि बिना एक्सीलेटर गाड़ी आपकी मूव कर जाती, तो आपको इतना एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप कार को मूव करें तो वहाँ पे आपको एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे से मैंने क्लच रिलीज़ किया, ये गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। कभी भी क्लच दबा के एक्सीलेटर नहीं देना। ये जो है ना, ये देखिए इस तरीके से। और कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी जैसे कि पहली चीज़ तो हमें जब भी गाड़ी को मूव करना है तो वहाँ पे क्या करना, धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना। जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए, जब हमें लगे कि अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई है, अब ये धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई ना हमारी गाड़ी, अब हमें क्या करना, अब हम हल्का सा एक्सीलेटर ले सकते हैं। अब एक्सीलेटर ले लिया, अब उसके बाद हमें क्या करना, क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया, फिर क्लच को पूरी तरीके से हमने रिलीज़ कर दिया। यहाँ से हमने क्लच को पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया, अब फिर एक्सीलेटर। कुछ लोग क्या करते हैं, जो न्यू बिगिनर होते हैं, वो करते क्या है कि क्लच को दबाए रहते हैं और एक्सीलेटर देते रहते हैं। भाई मेरे, जब पूरी तरीके से आप क्लच को रिलीज़ ही नहीं करोगे, आप 100% जब क्लच को रिलीज़ करोगे तभी तो गाड़ी आपकी प्रॉपर गियर में एक्टिव होगी। होता है क्या है दोस्तों कि पूरी तरीके से वो क्लच को रिलीज़ नहीं करते, हाफ क्लच को दबा के रखते हैं और हल्का एक्सीलेटर दबाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वजह से क्लच प्लेटें फूकती। पहला नंबर जो आपको मैंने बताया कि क्लच पे पैर नहीं रखना। दूसरे पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कभी भी क्लच दबा के एक्सीलेटर नहीं देना है। तीसरी चीज़ ये है ना कि जब आप फर्स्ट गियर में कार को उठा रहे हो तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि जब आपकी कार गियर में एक्टिव हो जाए, धीरे धीरे खिसकने लगे ना, तो उसके बाद ही आपको एक्सीलेटर लेना है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या है, जैसे कि मेरी गाड़ी है यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है, ये मैंने कर दिया न्यूट्रल, अब मैंने डाल दिया फर्स्ट गियर। अब मुझे क्या करना है, मैंने हल्का सा क्लच को रिलीज़ किया और धीरे से गाड़ी मेरी हो गई गियर में एक्टिव। अब मैंने गाड़ी यहाँ से निकाल ली, अब मुझे इसको रखना है लेफ्ट में, ठीक है। अब मैं मारता हूँ यहाँ से यू टर्न, मैंने कर दिया क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी को कर दिया यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। अब मुझे इसको मारना यू टर्न, मैंने दे दिया राइट का सिग्नल, ये आ गया सिग्नल। राइट वाले आरबीएम को मैंने चेक कर लिया, देख लिया कि कोई व्हीकल तो नहीं है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे करना फर्स्ट गियर। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो नए ड्राइवर होते हैं, वो सेकंड गियर में उन्होंने गाड़ी रोकी और सेकंड गियर में ही उन्होंने स्टीयरिंग को पूरा घुमा दिया ये, और सेकंड गियर में गाड़ी पूरी घुमा दी। अब वो क्या करते हैं, क्लच को कम छोड़ रहे हैं और एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे हैं। ये देखो, क्लच को कम छोड़ रहे हैं, एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे हैं। गाड़ी तो टर्न हो रही है पर यहाँ पे आपको एक्सीलेटर ज़्यादा लेना पड़ रहा है। पहली चीज़ ये। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी गाड़ी कभी आप रोक के बढ़ा रहे हो तो उसको फर्स्ट गियर में करके बढ़ाना। हमेशा उसको फर्स्ट गियर चेक कर लो, ये चेक करना कंपलसरी है। सबसे पहले उसको चेक कर लो कि गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में। अगर सेकंड में, थर्ड में, किसी भी गियर में, तो आप उसको करो फर्स्ट गियर में। अब फर्स्ट गियर में आपको इतना एक्सीलेटर नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट गियर होता है पावर के लिए, ताकत के लिए। तो यहाँ पे आपको एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो, मैंने धीरे से क्लच को रिलीज़ कर दिया यहाँ से और राइट वाला सिग्नल दे दिया, और गाड़ी मेरी बिना एक्सीलेटर धीरे धीरे चली जाएगी। अगर मैं एक्सीलेटर ना भी दूं तो भी मेरी गाड़ी मूव कर जाएगी। अब सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो 20 to 30 होती है, फर्स्ट गियर की स्पीड 0 to 10 होती है। तो इस तरीके से कभी भी कुछ लोग क्या करते हैं, क्लच दबाए और एक्सीलेटर इतना ज़्यादा है, देखो ऐसे इंजन साउंड करता है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, हल्का सा एक्सीलेटर पे धीरे से गाड़ी को मूव कर देना है इस तरीके से। अब देखो इंजन और साउंड हो रहा है, ये जो साउंड करता है, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और उस टाइम आपकी गाड़ी कार को उठाते वक्त फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में उठाते वक्त ये इंजन जो साउंड करता है ना, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी क्लच प्लेटों का बैंड बजने वाला है। तो जब भी देखो नॉर्मल, अब मैं आपको गाड़ी उठा के दिखाऊंगा, मैंने गाड़ी रोकी, फर्स्ट गियर डाला और धीरे से देखिए इंजन का साउंड आपने देखा, जरा सा भी एक्सीलेटर का साउंड हुआ नहीं हुआ, 1% भी साउंड नहीं हुआ। और ज्यादातर नए लोग क्या करते, फर्स्ट गियर में भी जब गाड़ी उठाते हैं तो क्या करते, ऐसे उठाते हैं, ऐसे करके उठाते हैं। इस तरीके से जब उठाते हैं तो होता है क्या, वहाँ पे क्लच जलता है, वहाँ पे क्लच प्लेटें जलने लगती हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हमने एक्सीलेटर। भाई हम जब इंजन को पूरी तरीके से एक्टिव करेंगे उसके बाद ही तो हमारी गाड़ी बढ़ेगी। तो जब तक हम क्लच को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक हमारी गाड़ी गियर में पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होती है। तो इस वजह से हमारी कार की क्लच प्लेटें दोस्तों बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ये चीज़ जो है ना, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सीलेटर का जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सीलेटर टू ब्रेक, इस पैर का पैटर्न अगर समझ लेते हैं ये चीज़, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कभी भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी क्लच दबा के एक्सीलेटर नहीं देना है। फर्स्ट गियर में,
सेकंड गियर में कार बिना एक्सेलेटर मूव कर जाती है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट और सेकंड गियर में आपको एक्सेलेटर का यूज़ नहीं करना है और रिवर्स गियर में भी एक्सेलेटर का यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।